आज 16 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं। जो एक किसान आंदोलन के जो लोग थे वो भी आके यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे उनका समर्थन देने आए हैं काफ़ी लोग। इनको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए अब किसान उतर आए हैं जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ। अब देखना ये होगा कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है। इसी विषय पर हम आम जनता से बात करेंगे, जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, जंतर मंतर का मैट इसलिए पकड़ना पड़ा क्योंकि पहलवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का प्रकरण हुआ है, इसलिए पहलवानों को बिल्कुल अपनी लोक मर्यादा लोक हित के लिए यहाँ पे आना पड़ा और मैट छोड़ के जंतर मंतर के मैट पे अब ये कुश्ती चल रही है। सर, जैसे कि ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि हरियाणा के ही जो पहलवान है वहीं क्यों मैट पकड़कर जंतर मंतर पर बैठे, इस पर क्या कहना है? देखिए, मीडिया से मैं बिल्कुल पिछले 10 दिन से यही कह रहा हूँ कि ये क्यों प्रांतवाद क्षेत्रवाद की लड़ाई नहीं है, ये किसी भारतीय नारियों की अस्मिता की और इज्जत की लड़ाई है। ना तो इसमें प्रांतवाद का कोई बात है, ना इसमें क्षेत्रवाद की कोई बात है कि भाई फलाना प्रांत है, ये है। ये आप देखो कि सब पूरा भारत यहाँ पे आया हुआ है। सर, उनका ये भी कहना है कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, खाना खाते थे, पारिवारिक भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, और लेकिन अब ये धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए, जो आप कह रहे हो कि पहले ऐसे होता था, देखिए वो एक फेडरेशन के तालमेल का जो आपने कह रहा है, उस किसी संस्था के उनको पदभार दिया गया था, तो उसमें आप मेडल भी लेके आता तो मिलना जुलना आना जाना पता, तो तभी तो उन्होंने एक कुकर्म किया। अगर मिलना जुलना इस तरह की बात नहीं होती तो एक कुकर्म ही कहाँ होता, अगर दूरी होती तो एक कुकर्म ही नहीं होता। तो सर, क्या अभी जो कर्नाटक इलेक्शन हो रही है या फिर आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस पर कुछ इसका असर पड़ेगा? देखिए, आपने ये देखा, किसान आंदोलन देखा होगा कि उसका भी स्टेटों पर असर पड़ा है। अब कर्नाटक में चुनाव पड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी प्रांतवादों पर असर पड़ता। देखिए, सरकार जो है, सरकार से बिल्कुल हमेशा समय अधिकारी में हर नागरिक को एक न्याय है। सरकार को बिल्कुल न्याय करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए और न्याय के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है और संविधान का मार्ग चलना चाहिए। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए और लोकमत फैसला करता है, लोगों की आवाज़ आती है, लोकतंत्र चलता है। ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार जब चाहे छुड़वा दे, आज उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन ले लो, कल ही छोड़ देंगे तो तुरंत। ये अपनी मर्जी से थोड़ा बैठे हैं, सरकार ने बिठा रखा है इनको, तो सरकार इनकी सुन नहीं रही, इनके कोई मान नहीं रही सरकार, इसलिए बैठे, तो मजबूर होकर बैठना पड़ा इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी। जो सरकार इनकी बात तुरंत मान लेती तो इन्हें यहाँ क्या जरूरत थी बैठने की, अपना मैट पे जाकर प्रैक्टिस करते। एक ही परिवार की इसमें कोई बात नहीं है, ये भारत की बेटियां हैं और भारत के लिए मेडल लाई हैं। रही बात जिसमें गुंजाइश होगी वो हिला होगा मेडल थे। एक ये बार बार जिसको जाति विशेष का नारा देते हैं कि एक जाति विशेष एक परिवार बैठा है, ये जाति में और धर्म में घोल के क्यों बदनाम कर रहे हैं इस देश को, क्यों ऐसा को कर रहे हैं? इन्होंने कम से कम इस पे तो देखना चाहिए भाई ये बेटियां हैं। 2 दिन पहले आप ये कह रहे थे ये भारत की बेटियां हैं और भारत के लिए मेडल लाई हैं। हार जाती है तो भारत हार गया, जीत जाती है तो भारत का मेडल आ गया। ये भारत का नाम रोशन किया इन्होंने ओलंपिक में, उसमें तो इनको आज ये एक जाति विशेष की बना दी इन्होंने। ऐसा क्यों? के नाते ये भाई एक परिवार तो हो ही जाता है, इसका भी तो परिवार, और उस परिवार के नाते भाई ठीक है, वो वहां जाना भी पड़ेगा और फोटो भी खींचेंगे। फोटो खींचना तो एक अलग बात है, पर इन्होंने जो यौन शोषण का इतना गंभीर आरोप लगाया है बाय नेम कि भाई ब्रजभूषण ने हमारे साथ यौन शोषण किया, तो उसमें तो तुरंत FIR हो जानी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ये तो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह किसी के शरण में है? क्योंकि FIR होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। शरण नहीं, आप खुद देख लो शरण में है कि नहीं है। ये तो सरकार की है, शरण में है। घर की भाई काका लिखनिया कुछ लिख लो, ये खुद लिखने वाले और खुद उन्हें छोड़ने वाले, खुद बनाने वाले, खुद बिगाड़ने वाले। एक तरफ तो ये दाऊद अतीक फलाना ढिमका, ये घर में जो सांप बैठे हैं, ये दाऊद अतीक थे घने गहरे सांप हैं जिनके ऊपर 40-40 50-50 इतने संगीन मामले दर्ज हैं और इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये अपने गुंडा ने पालन लाग रहे हैं, इनको खत्म करना चाहिए। इनको तुरंत दूसरी सरकार होगी वो देख लेगी ना, इसमें क्या है? देखिए भाई, ये तो इस देश के अंदर राजा को सोचना चाहिए कि वो आंखें बंद करके बैठा है और यहाँ पहलवान अपना जो तैयारियां थी वो छोड़ के धरने पर बैठे हैं। इनको न्याय देकर जल्दी से जल्दी इनको और जिम्मेदारियां देनी चाहिए थी, इनके ऊपर और ज़्यादा फोकस होना चाहिए था ताकि देश का नाम रोशन करने वाले लोग हैं और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का परचम लहराए। पर ये आज जब तक न्याय नहीं इनको नहीं मिलेगा तब तक ये यहीं बैठे रहेंगे। ब्रजभूषण WFI का अध्यक्ष है और जो पहलवान की वो नैतिकता इनकी यही बनती है कि वो उसके साथ संबंध बना के रखें, वो उसके साथ
अब वो जो भी उनके हाथ में है। अब ये थोड़ी ना है कि अब मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से असहमत हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दूंगा। रहे तो वे देश के प्रधानमंत्री ही। अगर मैं किसी चीज से असहमत हूँ तो वो मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का पहला सिद्धांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से कह दूं कि जी मेरे से टैक्स लेना बंद कर दो, मैं आपकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो WFI के अध्यक्ष अगर आज भी वो कोई आदेश देंगे तो पहलवानों को भी इनको मानना पड़ेगा। ये सरकार चाहे तो 1 घंटा भी नहीं लगने का। ये सरकार का जितना ढीला रवैया चल रहा, ये 16 दिन लगने ही नहीं थे। पहले ही दिन जैसे 1 साल से लोग शिकायत कर रहे थे, FIR की मांग कर रहे थे, उसी समय खेल मंत्री को कहना चाहिए था कि आपकी FIR होगी, आपकी जांच होगी, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आंदोलन ही नहीं होता। तानाशाही के खिलाफ आंदोलन है ये देश का गौरव बैठे तो सीधी बात है। सरकार की शरण में है, सरकार का अंग है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद है। वो तो किसी बात सड़क पर चलते आदमी बता देगा साधारण सा, वरना इतना समय लगना ही नहीं था। 2024 में आज की अगर तुलना की जाए तो 32 सीटों का अंतर है। 100 गायब है इनकी बिना इस प्रोटेस्ट के। 32 सीटों पे सरकार है, गलतफहमी ना पालें। और 2024 में 100 से ऊपर कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। सरकार तो गई और उसके बाद कभी आनी भी नहीं, ये दिखाई नहीं देने के। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इन्हें न्याय देती है, कब तक इन्हें न्याय मिलता है, कब ये वापस जंतर मंतर के मैट से वापस रेसलिंग मैट पर जाते हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।